एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ हैवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है हाई एक्सप्लोजिव्स। इसके पहले हम एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस अपने कैटेगराइज करके लो एक्सप्लोजिव भी हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हम हाई एक्सप्लोजिव पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी। हाई एक्सप्लोजिव्स अंडरगोज डिटोनेशन और इनिशिएशन ऑफ द हॉट गैसेस, ठीक है। क्या होता है हाई एक्सप्लोजिव में? डिटोनेशन होता है और इनिशिएशन होता है हॉट गैसेस का। आर प्रोड्यूस ओवर बाय अ प्रेशर, वेव, लाइट, हीट एंड साउंड। और प्रेशर की वजह से वहाँ पर क्या आता है? प्रेशर वेव की वजह से क्या होता है? लाइट, हीट एंड साउंड जो है वो एक स्कैटर्ड इफेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलता है प्रेशर की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिस प्रेशर को वेव को हम क्या बोलते हैं? रिसेंस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रेशर वेव को हम रिसेंस बोलते हैं। ये लाइन अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, अदर हाई एक्सपोजर प्रोड्यूस अ हैवी इफेक्ट एंड द प्रॉपर्टी इज यूज टू इंडस्ट्रीज सच एज अ माइनिंग एंड द पेनलिंग टनलिंग, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है हाई एक्सपोजर की वजह से टनलिंग और माइनिंग करने के लिए, ठीक है। वेयर द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको मूवमेंट, लार्ज मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, लार्ज सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। विच आर मैकेनिकली मिक्सचर, ये क्या होता है? एक मैकेनिकल मिक्सचर होता है जो कि किसका होता है? फ्यूल्स का होता है, देन ऑक्सीडाइजर्स का होता है, ठीक है। मैनी हाई एक्सप्लोजिव्स आर सिंगल मॉलिक्यूल, ये जो होते हैं हाई एक्सप्लोजिव में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल की है, ठीक है। दैट कैन बी टफ फॉर अ केमिकल बाउंडेड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, जिसमें केमिकल बाउंडेड फ्यूल्स है एंड ऑक्सीडाइजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली सीन एक्सप्लोजिव, इट शुड बी नोटेड, यहाँ पर आपको कुछ कॉमनली एक्सप्लोजिव जो है वो देखने को मिलते हैं। टफ मैनी हाई एक्सप्लोजिव्स कंटेन द नाइट्रो बेस्ड ग्रुप, और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं नाइट्रो बेस्ड ग्रुप की रिक्रूटमेंट में कंटेन करती है वो, ठीक है। देयर आर सम हाई क्लोजर देन द नॉट सच एज अ परऑक्सीडेज, ठीक है। परऑक्साइड। यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। देखो, फर्स्ट में से आपको ये याद रखना है कि आपका ब्रिसेन क्या होता है, ठीक है। सेकंड से आपको ये लाइन याद रखनी है कि यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे यूज़ होता है, माइनिंग और टनलिंग में यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखनी है। देन आपको थर्ड वाले में से ये याद रखना है, फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, केमिकली बाउंडेड होता है और नाइट्रो बेस्ड ग्रुप का होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। हाई एक्सप्लोजिव के टाइप देख लेते हैं, ठीक है। हाई एक्सप्लोजिव कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्लास्टिंग एजेंट में कैटेगराइज्ड है, डिपेंडिंग ऑन देयर सब्सटेबिलिटी इन द इनिशिएशन की सब्सटेबिलिटी पर और डिटोनेशन की वेलोसिटी पर ये चीज़ें डिपेंड है, ठीक है। प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव देख लेते हैं क्या होता है। द मोर सेंसिटिव हाई एक्सप्लोजिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हाई एक्सप्लोजिव है जिसे हम प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव बोलते हैं। हिस्टोरिकली यहाँ पर कौन कौन से थे हाई एक्सप्लोजिव प्राइमरी में? लेड अजाइड, लेड स्टिफनेट, मर्क्यूरी फुल्मिनेटेड, ठीक है। जो कि हमको रेगुलरली बेसिस पर सबमिट नहीं करते हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, क्योंकि इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। और जो एनकाउंटर होता है लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटी में, तो वो जो है वो कमर्शियल डिटोनेटर्स जो हैं ज़्यादातर वो हमें यहाँ से मिलते हैं। करेंटली अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव, तो कमर्शियल डिटोनेटर्स जो है वो भी डिफरेंट रेंजेस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं डिफरेंट रेंजेस में? प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव्स में, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक पेरोक्साइडाइज हो सकते हैं या तो फिर एनकाउंटर होते हैं, ये ज़्यादातर एनकाउंटर होते हैं कौन? पेरोक्साइडाइज। कौन से? ऑर्गेनिक वाले, ठीक है। एक्सेप्टेड एंड द एनालिसिस इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में इसका एनालिसिस किया जाता है। प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव कैन डिटोनेट, और ये डिटोनेट होते हैं व्हेन द एक्सपोजर ऑफ अ रेंज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सटर्नली वहाँ पर एक स्टिमुली होता है, स्टिमुलेटेड होता है, जिसमें हीट और फ्लेम की वजह से फ्रिक्शन आता है, ठीक है। हीट और फ्लेम की वजह से क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, उसके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो है वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली सब्सटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएशन, हमारे मोर सब्सटेबल जो कुछ रहते हैं वो ज़्यादा सब्सटेबल रहते हैं, और आपका किसकी तरफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की तरफ। आया यहाँ तक समझ में? अब इसमें क्या याद रखना है वो देखो।
सबसे पहले कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सारे प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव याद रखना है। लेड अजाइड, लेड स्टिफनेट, मर्क्यूरी फुल्मिनेटेड, ये जो है ये ऑलरेडी पहले हम यूज़ करते थे हिस्टोरिकली, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ से याद रखना है कमर्शियल डिटोनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट रेंज में होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक पेरोक्सीडेज है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादातर इनकाउंटर्ड होते हैं। लेबोरेटरी में अपन इसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, फ्लेम, इम्पैक्ट, फ्लेम और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदर आर सेंसिटिव टू हीट, और कुछ जो होते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं हीट की वजह से, ज़रा सी भी हीट नहीं चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ द इनिशिएशन मीन्स दे आर आइडियल फॉर यूज़ एज अ डिटोनेटर, ये जो है आइडियल है डिटोनेटर एजेंट के रूप में यूज़ करने के लिए, बट इसको हैंडल करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको मोर केयर जो है और प्रोटेक्शन है वो आपको चाहिए रहेगा, सच एज अ एक्सटर्नल स्टिमुली, जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुली होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब आपका हीट और फ्रिक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल इनिशिएशन, उसकी वजह से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एक्सीडेंटल इनिशिएशन से, ठीक है। अब ये आपके प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव्स के नेम्स हैं सारे, तो आपको इसके फार्मूलाज भी याद रखने हैं। देख लेते हैं। लेड अजाइड, लेड स्टिफनेट, लेड पिक्रेट, सोडियम अजाइड, सिल्वर एसिटालाइट, मर्क्यूरी फुल्मिनेट, सिल्वर अजाइड, TATP, HMTD और MEKP, ये सारे जो हैं इनके फुल फॉर्म्स और इनके सारे फार्मूलाज आपको याद रखने, जो मैंने लिखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि VOD आपको सब में देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब में देखने को मिलेगा। तो इसका VOD जो है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज कितना है इसका, सॉरी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन कितना है इसका, 3500 to 5500 मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू यूनिट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आया अपना सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव। क्या होता है सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव? लेस सेंसिटिव होता है, मतलब जो आपका प्राइमरी था वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव था, ये उससे थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, ठीक है। व्हेन अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड इन अ शार्प वेव फ्रॉम द अदर एक्सप्लोजिव सच एज दैट फ्रॉम डिटोनेटर, मतलब इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं एज अ डिटोनेटर फॉर इन्फ्लेमेशन। एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव सबमिटेड टू द लेबोरेटरीज कैन इंक्लूड मिलिट्री एक्सप्लोजिव। तो जो भेजे जाते हैं लेबोरेटरीज में वो कौन कौन से होते हैं? मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जिसमें कंटेन होता है RDX और TNT, ठीक है। मिलिट्री एक्सप्लोजिव कैन हैव अ सेम नेम इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लोजिव बट डिफरेंट फॉर्मुलेशन, मतलब ये दोनों कमर्शियली भी इनका जो है नेम जो है वो सेम है मिलिट्री एक्सप्लोजिव और कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स का, बट इनका जो फॉर्मुलेशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड एक्सप्लोजिव कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इनिशिएशन और अदर एक्सप्लोजिव सच एज अ डिटोनेशन कॉल्ड अ शॉक ट्यूब, ठीक है। कुछ जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो इनिशिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको हम डिटोनेशन पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉक ट्यूब बोलते हैं। आया समझ में? शॉक ट्यूब यहाँ से याद रखना है, आगे लिखा हुआ है मैंने वैसे। देखो, डिटोनेटिंग कॉर्ड इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब। थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसके अंदर यूजुअली क्या कंटेनिंग होता है? PETN कंटेन होता है, ठीक है। PETN यहाँ पे कंटेन रहता है। शॉक ट्यूब, इट इज़ अ हॉलो प्लास्टिक ट्यूब कोटेड विद द इनसाइड विद द 3 लेयर्स ऑफ HMX। इसमें 3 लेयर क्या होती है? HMX की होती है एंड एल्यूमिनियम, दोनों की होती है। यूज़ अ प्राइमरी टू लिंक विद सेवरल मेन चार्ज सेकेंडरी और टर्शरी टुगेदर विद द मोस्ट स्टिमुलेशन डिटोनेशन। तो यहाँ पे किससे लिंक होता है? प्राइमरी और टर्शरी से भी ये लिंक होता है, ठीक है। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड क्या होती है और शॉक ट्यूब क्या होती है, अच्छे से ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। अब देखो आगे है एक्सप्लोजिव बूस्टर्स। तो ये भी सेकेंडरी में आता है। एक्सप्लोजिव बूस्टर क्या होते हैं? पावरफुल सेकेंडरी एक्सप्लोजिव दैट ऑफर रिलायबल इनिशिएशन ऑफ नॉन डिटोनेटर सेंसिटिव ब्लास्टिंग एजेंट सच एज ANFO। पावरफुल सेकेंडरी एक्सप्लोजिव है कौन? आपके एक्सप्लोजिव बूस्टर्स, ठीक है। दैट आर ऑफर रिलायबल इनिशिएशन देते हैं। नॉन डिटोनेटर है, डिटोनेटर नहीं है, सेंसिटिव है,
ब्लास्टिंग एजेंट है सच एज ANFO, ठीक है। When he's booster, these boosters are cast into cylindrical shape, जब इसको हम cylindrical shell में डालते हैं, which is generally made of a cardboard, जो कि किससे बनी होती है, कार्डबोर्ड से या प्लास्टिक से बनी होती है। They are known as a cast booster, उसको हम क्या बोलते थे, कास्ट बूस्टर बोलते थे। अब ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। कास्ट बूस्टर क्या होता है, टिपिकली कंटेन PETN और PETN प्लस TNT का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे यूज़ होता है। Detonator is generally placed inside of the booster which is placed inside the main charge, और ये कहाँ पे होता है, inside the booster, मतलब जो booster बना है आपका उसके अंदर होगा, उसके inside में होगा, main charge में, ठीक है। Also with the secondary explosive category are commercially dynamite used, dynamite यहाँ पे हम यूज़ करते हैं secondary explosives में। For a blasting dynamite comes in a stick form में आता है blasting dynamite जो होता है, and the explosive itself has a very distinctive appearance unlikely any or other explosive historical or dynamite contain nitroglycerin, और ये क्या कंटेन करता है, नाइट्रोग्लिसरीन कंटेन करता है, सोक्ड इनटू अ एब्जॉर्बेंट विद द सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये इसका अगर हम सोक करके रखते हैं, डायनामाइट कंटेन अगर नाइट्रोग्लिसरीन कंटेन करता है, सोक्ड इनटू द अब्जॉर्बेंट में अगर इसको सोक करके रख लो तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है अपनी सेंसिटिविटी को, ठीक है। ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। देखो क्या एक्सप्लोजिव बूस्टर दिए रखा है, आपका कास्टिंग बूस्टर भी है इसमें, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका डायनामाइट है, ये रहा आपका डायनामाइट, ठीक है, और यहाँ पर आपका कास्टिंग बूस्टर भी है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं, सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। कंपोजिशन C4 एंड PE सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट है सिमटेक्स, नेक्स्ट है डेटा शीट, डायनामाइट, TNT, यूरिया नाइट्रेट, ETN, बाइनरीज, डिटोनेटिंग कॉर्ड, शॉक ट्यूब में पढ़ा चुकी हूँ, डायनामाइट मैंने अभी आपको समझाया, वो चीज़ यहाँ से ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका VOD जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसका VOD क्या है, इसका VOD है 5500 से लेकर के 9000 मीटर पर सेकेंड तक है। इसके पहले कितना था, 3500 से लेकर के 5500 तक का था, किसका, प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स का, ठीक है। सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स का कितना है, 5500 से लेकर के 9000 मीटर पर सेकेंड तक का था, और ये कम सेंसिटिव होता है, किससे कम सेंसिटिव होगा, प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव से कम सेंसिटिव है, ठीक है। आएगा समझ में। नेक्स्ट है आपका टर्शरी हाई एक्सप्लोजिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द कैटेगरीज नोन एज, गलत है, ओके, कैटेगरी नोन एज अ टर्शरी हाई एक्सप्लोजिव्स आर अ ब्लास्टिंग एजेंट, जिसको हम ब्लास्टिंग एजेंट भी बोलते हैं, इज़ यूज टू डिस्क्राइब हाई एक्सप्लोजर विच रिक्वायर्ड अ डिटोनेटर एंड दैट मे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ बूटिंग चार्ज, जिसमें आपको एक डिटोनेटर चाहिए रहता है और उसी के साथ साथ आपको चाहिए रहता है बूटिंग चार्ज, ठीक है। बूस्टर ऑफ अ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव टू प्रोड्यूस द डिटोनेशन, दिस आर यूज फॉर क्वायरिंग, माइनिंग एंड टनलिंग, तो तीनों चीज़ों में, माइनिंग टनलिंग वगैरह में भी ये यूज़ होता है। जैसे कमर्शियली अपना क्या यूज़ हो रहा था, प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव यूज़ हो रहा था, ठीक है। एंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ स्लरीज, जेल एंड इमल्शन, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टनलिंग, क्वायरिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह ये अपने पहले पढ़ा प्राइमरी में, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, स्लरीज देखना है और उसी के साथ साथ जेल देखना है और इमल्शन देखना है। तो स्लरीज देख लो कैसे होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा ऑक्सीडाइजर्स का, दैट कंटेन डिस्प्रेस्ड सेंसिटिव फ्यूल, जिसमें एक फ्यूल होगा, एक्सेस सॉलिड ऑक्सीडाइज सच एज अमोनियम नाइट्रेट पिल, और इसमें अमोनियम नाइट्रेट पिल की एक पिल होगी, विच आर स्मॉल पोर्स, जिसके स्मॉल पोर्स होंगे, स्फीयर होगी, वेरियस कंपोजिशन एग्जिस्ट ऑल विच ऑफ द रिलेटिवली इन द सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आपका कंपोजिशन रहेगा। टू इनिशिएशन द मिक्सचर कैन बी इंक्लूड PENT जो है वो, ये PNT नहीं है, PETN,
आपका एक्सप्लोजिव जो है सेकेंडरी एक्सप्लोजिव वो कैरी कर रहा है, ठीक है। विच आर रिलेटिवली इन सेंसिटिविटी टू इनिबिशन। द मिक्सचर कैन इंक्लूड PNT, PETN, non-explosive components that can be used as a fuel such as the ammonium sulfate, ठीक है, are not seen of the laboratories as the are mixed with the side as a needed provided less opportunity to theft। तो चोरी होने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसकी वजह से वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, बट हम इसको यूज़ करते हैं स्लरीज में। स्लरी बनाना मतलब क्या, एक आपको काइंड ऑफ जो पेस्ट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्या रखना है, उसको ह्यूमिडिटी देनी है, मॉइस्चर देना है, तो आपको एक स्लरी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपको स्लरी के लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका वाटर जेल। एज देयर एम्प्लॉयज कंटेन द जिलेटिन एजेंट एट थिकनर टू क्रिएट अ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। आपको जिलेटिन एजेंट डालना है रिक्वायर्ड आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको रिक्वायर्ड रखने के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन एदर और फॉर पॉरिंग अ सॉलिड वाटर जेल्स कैन इंक्लूड इंग्रेडिएंट्स सच एज अ मोनोमिथाइलामाइड नाइट्रेट MMAN, ये अच्छा सा नाम याद रखना है इसका, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड TNT, पॉलीविनाइल एल्कोहल, गुआर गम, डेटरेंस गम्स फॉर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन कैन बी यूज। इन सब को यूज़ कर सकते हैं एज अ वाटर जेल। आपको बस जिलेटिन एजेंट के साथ में इसको मिक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमल्शन। एक्सप्लोजिव कैन अ वाटर इन अ ऑयल इमल्शन। वाटर में इमल्शन कर रहे थे तो आप उसको ऑयल में भी इमल्शन कर सकते हैं, और ऑक्सीडाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली अमोनियम नाइट्रेट सस्पेंडेड इन द फाइन ड्रॉपलेट्स, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है फाइन ड्रॉपलेट्स देता है, दैट्स वाई इसको हम यूज़ कर रहे हैं। सराउंडेड बाय द ऑयल्स एंड वैक्सेस विद इन द सस्पेंशन बाय अदर अल्ट्रा फाइन layers of the gas bubbles and air capsule rate with the class of wets micro balloons which act they are the percentage of ammonium nitrate where the between of produce dependence in the required application। इसमें से सिर्फ इतना याद रखना इस पैराग्राफ में से कि किसको यूज़ करें, इमल्शन के लिए ऑक्सीडाइजर्स को यूज़ करते हैं, और उसके लिए अमोनियम नाइट्रेट का सस्पेंशन आपको ज़रूरी होता है, जो कि क्या देता है, फाइन ड्रॉपलेट्स देता है, ठीक है। आया समझ में। अब जो टर्शरी हाई एक्सप्लोजिव्स है उनका अपन देख लेते हैं कंपोजिशन, अपना टाइप्स, एग्जांपल्स, ठीक है। अभी इसमें देखो, सबसे पहले तुम्हारा C4 कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं, RDX, डायोसिटाइल, एडिपेट और सिपेकेट। इनको सब SEBACATE ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है पॉली ब्यूटेलाइन और मिनरल वाटर, ठीक है, वो सॉरी मिनरल ऑयल, ये यूज़ होते हैं C4 में। फिर है सेमटेक्स में है PETN एंड RDX एंड प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डेटा शीट में है PETN, नाइट्रोसेल्यूलेज एंड बाइंडर। तो ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है आपका टर्शरी हाई एक्सप्लोजिव। इसके अलावा जो भी डेफिनेशंस जो रह गई हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना, वो एक अलग से पार्ट आएगा। एक्सप्लोजिव्स में जो मेन डेफिनेशंस है वो आपको वहाँ पे सारी मैं क्लियर कर दूँगी, बट आज के लिए बस इतना ही। हाई एक्सप्लोजिव्स जो है वो हमने अच्छे से समझा है, तो एक बार फिर से अगर आप वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।